बताइए संसार में सबसे बड़ा तप कौन सा है? आप लोगों को पता है संसार में सबसे, अच्छा बताओ संसार में सबसे बड़ा व्रत कौन सा है? आप लोग इतने सारे व्रत करते हो, करवा चौथ का व्रत, हर चट का व्रत, जन्माष्टमी का व्रत, नए नए व्रत ट्रेंड में आए हैं। आप इतने सारे व्रत करते हो, लेकिन संसार का सबसे बड़ा व्रत कौन सा? संसार की सबसे बड़ी पूजा कौन सी है? संसार का सबसे बड़ा तप कौन सा है? नहीं पता माता जी। आज के आदमी का व्रत सफल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आज के आदमी को व्रत करना नहीं आया है। माता जी सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है कि लकड़हारे ने एक बार कथा सुनी तो लकड़हारे के घर में धन आ गया। लीलावती ने कथा सुनी तो लीलावती के यहाँ कलावती आ गई। लेकिन ये माता जी बचपन से आज तक सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही, पर अभी तक धन नहीं आया, गरीबई की गरीब है। उसमें गोप ग्वालों ने कथा सुनी तो गोप ग्वालों के यहाँ धन आ गया, सत्यनारायण भगवान की कथा। लेकिन तुम तो बचपन से सुन रहे हो, तुम्हारे यहाँ आज तक नहीं आया, चला और गया जो घर का था। अब माता जी इसका मतलब सत्यनारायण भगवान की कथा गलत है क्या? तो पर धन क्यों नहीं आया तुम्हारे घर में? 16 सोमवार का आदमी व्रत करता है, 16 सोमवार कोई लड़की रहती है और 16 सोमवार के बाद उसके पति को देखो तो ऐसा लगता है कि इसने कुछ खा लिया होगा व्रत में, तब ऐसा पति मिला है इसको। पता चला 16 बार 16 सोमवार का व्रत कर लिया, लेकिन आज तक व्रत सफल ही नहीं हुआ किसी का। क्यों? उसका कारण यह है कि आज तक व्यक्ति को व्रत करना आया ही नहीं है। व्रत कैसे करना चाहिए ये आज का व्यक्ति जानता ही नहीं है। अच्छा बताओ माता जी संसार का सबसे बड़ा पाप कौन सा है? हाँ वाह, आपने बताया संसार का सबसे बड़ा पाप कौन सा है। अब श्लोक सुनो, और जिस नियम से मैं व्रत बता रहा हूं माता जी, 16 सोमवार नहीं, जिस नियम से मैं व्रत करने को कह रहा हूं, एक सोमवार ही व्रत कर लेना, शंकर भगवान खुद प्रकट हो जाएंगे कि भक्ति तेरी भक्ति सफल हो गई, अब 16 मत कर, पूरे एक ही बहुत है। बस जो मैं बता रहा हूं इस नियम से आदमी को व्रत करना चाहिए। संसार का सबसे बड़ा तप और संसार का सबसे बड़ा पाप कौन सा है पहले वो सुनो। आज का आदमी व्रत कर रहा है लेकिन सफल इसलिए नहीं हो रहे हैं कि सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। समझ में आ रहा कि नहीं माता जी? कि सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है प्रभुता के हृदय आप। संसार की सबसे बड़ी पूजा कौन सी है? सत्य बोलना। ध्यान रखना माता जी, सच बोलने से बड़ी संसार में कोई पूजा नहीं है और झूठ बोलने से बड़ा इस संसार में कोई पाप नहीं है। आज का आदमी व्रत करता है, आज हमारे सत्यनारायण भगवान का व्रत है, खाना खाना छोड़ देगी माता जी, आज फलाहार करूंगी, आज व्रत है, लेकिन झूठ पूरा बोलेगी पूरा दिन खाना खाना। अब बताओ माता जी भूखे रहने से कभी भगवान मिलते हैं? अगर आपको लगता हो कि भूखे रहने से भगवान मिलते हैं तो कुत्ता बिल्ली को हमसे पहले भगवान मिल गए होते। 4-4 दिन 5-5 दिन तक कुत्ता बिल्ली भूखे रहते, उनके भोजन की व्यवस्था नहीं रहती है। रहती है क्या? अगर आपको लगता हो कि जंगल में जाने से भगवान मिलते हैं तो जंगल में जाने से भगवान मिलते होते तो हमसे पहले तो शेर गीदड़ हिरन को मिल गए होते, वो तो पैदा ही जंगल में हुए हैं, तो हमसे पहले मिल गए होते कि नहीं? नाना भूखे रहने से कभी भगवान नहीं मिलते, जंगल में जाने से कभी भगवान नहीं मिलते, और भोजन का कभी व्रत नहीं किया जाता है, बल्कि माता जी विचारों का व्रत किया जाता है। आदमी को अपने विचारों का व्रत करना चाहिए। जिस दिन तुम्हारा व्रत है उस दिन तुम एक बार खाना खा लो, लेकिन उस दिन तुम झूठ मत बोलो। आज जो मैं बता रहा हूं इस नियम से व्रत करना, एक ही व्रत तुम्हारा सफल हो जाएगा। जिस दिन तुम्हारा व्रत रहे उस दिन मन में विचार कर लो कि आज मेरा व्रत है, आज मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आज मेरा व्रत है, आज मैं किसी की निंदा चुगली नहीं करूंगी, आज मेरा व्रत है, आज मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगी, आज मेरा व्रत है, आज मैं लोभ नहीं करूंगी, आज मेरा व्रत है, मैं किसी से जलन और कपट नहीं करूंगी। बुराइयों को छोड़कर व्रत करो। 16 सोमवार नहीं, एक ही सोमवार में भगवान से प्रसन्न हो जाएंगे और भगवान से प्रकट हो जाएंगे। आज का आदमी भोजन छोड़ देता है व्रत करने में, लेकिन बुराइयां पूरी भरी हैं दिल में।
एक जगह मैं कथा कर रहा था तो मुझे टमाटर बड़ा प्रिय है खाने में। शुक्रवार का दिन था, मैंने माता जी से कहा माता जी आज भोजन में टमाटर नहीं दिया आपने। और माता जी ने तुरंत कहा, बोले गुरुजी सत्यनारायण भगवान उनका व्रत है, संतोषी माता का मेरा। तो बोले गुरुजी तुम्हें पता नहीं है संतोषी माता के व्रत में खटाई नहीं खाते हैं। तो मैंने कहा सही बात है माता जी, नहीं खाना चाहिए, मैं मन को मार लूंगा। अब क्या करोगे, तुम्हारे घर आए हैं, नहीं दोगे तो जबरदस्ती थोड़ी खा लेंगे भाई, मैं मन को मार लूंगा आज। अब माता जी दिन भर तो मुझे खुशी हुई, लेकिन जैसे शाम हुई तो वो माता जी मेरे पास आई और बोले गुरुजी तुम सबके यहाँ जाना लेकिन मेरी पड़ोसन के यहाँ मत जाना। मैंने कहा क्यों माता जी? बोले गुरुजी पड़ोसन के पास इसलिए मत जाना, मेरी पड़ोसन से लड़ाई चलती, बड़ी बेकार है, एक बार उसने गाली दी थी, दिल में बैठी है बात अभी तक। मैंने जैसे ही सुना कि ये पड़ोसन की बुराई कर रही है, मैंने उस माता जी से तुरंत कहा माता जी आज तुम्हारा व्रत भंग हो गया। माता जी ने कहा क्यों? मैंने कहा सुबह तुम मुझे खटाई नहीं दे रही थी, लेकिन सबसे बड़ी खटाई तो तुमने अब भी खा ली तुरंत। माता जी बोली कौन सी खटाई? तब मैंने उन माता जी से कहा कि माता जी तुम बाहर की खटाई नहीं खा रही हो, बाहर के टमाटर नहीं खा रही हो कि मेरा संतोषी माता का व्रत भंग ना हो जाए, बाहर की खटाई तो नहीं खा रही हो, लेकिन तुम्हारे दिल में ही किसी के प्रति खटाई बैठी हुई है, तुम्हारे दिल में ही किसी के प्रति बुराई बैठी हुई है। तुम बाहर की खटाई नहीं खा रही हो, लेकिन तुम्हारे दिल में ही खटाई बैठी है। संतोषी माता एक बार बाहर की खटाई खा लो तो शायद खुश हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारे दिल में अगर खटाई बैठी हुई है तो कितने व्रत कर लो कभी भी संतोषी माता खुश नहीं हो सकती है। तुम्हारे दिल की खटाइयां हटाओ, तुम्हारे दिल की बुराइयां हटाओ, पहले वो हटाना जरूरी है, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। दिल में बुराई भरी है, ये नहीं कि यहाँ कथा सुनने बैठे। आज का आदमी कैसा है माता जी वो भी बता देता हूँ। आज का आदमी यहाँ आएगा ना तो यहाँ बैठ के राधे राधे, आज से किसी की बुराई नहीं करना है, राधे राधे करना है हमें। आदमी यहाँ आएगा तो बैठ के राधे राधे करेगा, और जैसी कथा सुनने के बाद घर में जाएगा तो सास से लड़ेगी तुरंत बहू। यहाँ बैठ के राधे राधे कर रहे हैं, घर में जाके बेटा अपने बाप की इज्जत नहीं कर रहा है। यहाँ बैठकर राधे राधे कर रहे हैं, वहां बेटा बाप को डंडे मार रहा है। आदमी नवरात्रि आती है तो एक लोटा जल लेगा, माता जी को चढ़ाने जाएगा, घर की माता प्यासी बैठी है और ऊपर की माता को जल चढ़ाने के लिए जा रहा है, ऊपर की माता को जल पिला रहा है। भाई ऊपर की माता भी तुम्हारे जल को तभी स्वीकार करती हैं जब तुम नीचे की माता का पेट भर दो, तुम नीचे की माता को जल पिला दो, तब ऊपर की माता खुश होती है। समझ में आ रहा कि नहीं माता जी? तब ऊपर की। लेकिन आदमी का विधि विधान गलत है, आदमी समझ नहीं पाता कि हमें कैसे कर्म करना चाहिए और हमें कैसे कर्म नहीं करना चाहिए। सबसे सच्ची कथा वही है कि अपने जीवन में बदलाव लाओ। यहाँ से सुन के जाओ कि निंदा चुगली नहीं करना है तो घर में भी जाके निंदा चुगली मत करो। ऐसा नहीं कि यहाँ बैठ के राधे राधे और कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं और घर में जाके दूसरे की निंदा चुगली कर रहे हैं। एक माता जी को मैंने देखा, वो माता जी अपने सर पे ऐसे गगरी रखती थी ऐसे। मेरे घर में मेरी माँ के पास आती थी और मेरी माँ से रोज 1 घंटे बुराई बताती थी घर के सामने खड़ी होकर, और 1 घंटे बाद कहती थी बहन अब जो जैसी है सो रहन दो, हमें क्या करना है, हम तो चल जाओ। अब मैं उन माता जी से कहता था माता जी तुमने 1 घंटे बुराई बता ली और जब तुम्हें कुछ करना ही नहीं था तो क्यों जबरदस्ती बोल रही थी यहाँ आके? और हमारी माता जी को हम राम राम सिखाते हैं, तुम जाके बुराई सिखा के भग जाती हो। वो घंटों, ये आज का आदमी है। सबसे पहले बुराई हटाओ, सच बोलना। अगर आप पूजा करते हो और सच नहीं बोलते हो तो संसार का सबसे बड़ा पाप कर रहे हो, और तुम दुनिया की कोई पूजा नहीं करते हो लेकिन हमेशा सच बोलते हो तो समझ जाओ दुनिया की सबसे बड़ी पूजा कर रहे हो, दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य कमा रहे हो अगर तुम सच बोल रहे हो तो। सच बोल, और झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप नहीं। एक छोटी सी कथा भी सुना दो, एक तो समय कम रहता है माता जी, पर सुना देता हूं आपको। स्कंद पुराण और शिव पुराण कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में 1 बार झूठ बोलता है तो उसके 7 पीढ़ी के जो बुजुर्ग रहते हैं वो 1 बार झूठ बोलने से नरक में चले जाते हैं। अगर स्वर्ग में भी किसी के 7 पीढ़ी के बुजुर्ग बैठे हों और वो व्यक्ति अपने जीवन में 1 बार झूठ बोले तो उसके 7 पीढ़ी के बुजुर्ग कहाँ चले जाते हैं माता जी? नरक में चले जाते। आपको कथा सुनाता हूं, ध्यान से श्रवण करना नहीं तो ऊपर से निकल जाएगी, इसलिए ध्यान से सुनना इस कथा। किसी राज्य में एक राजा रहता था, जो राजा बड़ा सत्यवादी था, कभी जीवन में झूठ राजा नहीं बोलता था। वहीं पे एक कौवा रहता था और एक हंस हंसनी का जोड़ा रहता था।
एक दिन उस कौए ने हंसनी को पकड़ा और हंसनी को भगा के ले गया जबरदस्ती कौआ। तो हंस गया राजा की शरण में और राजा से जाके कहा कि राजा वो जो कौआ है वो हमारी हंसनी को पकड़ के ले गया है। राजा जी आप फैसला सुनाइए कि हंसनी कौए की नहीं होती है बल्कि हंसनी हंस की होती है। राजा ने तुरंत कौए को बुलाया और कौए से कहा कौआ तू उसकी हंसनी को क्यों लेके गया, हंस को वापस कर। कौए ने तुरंत कहा, ध्यान से सुनना माता जी, कौए ने तुरंत कहा बोले राजा जी आपने आज तक कभी झूठ नहीं बोला है लेकिन एक बार झूठ बोल दीजिए कि हंसनी हंस की नहीं है बल्कि ये हंसनी कौए की है। आप एक बार झूठ बोल दो राजन, अगर आपने एक बार झूठ बोल दिया तो मैं देख रहा हूं तुम्हारे 7 पीढ़ी के बुजुर्ग इस समय स्वर्ग में बैठकर आनंद कर रहे हैं। हम तुम्हें 7 पीढ़ी के बुजुर्गों का दर्शन करा देंगे। तुम्हारे 7 पीढ़ी के बुजुर्ग बैठे हैं स्वर्ग में और वहां बैठकर अप्सराओं का नाच देख रहे हैं। माता जी तुम्हारे 7 पीढ़ी के बुजुर्ग इस समय कहां हैं, ये सिर्फ 2 लोग तुम्हें बता सकते हैं। संसार में 2 लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि तुम्हारे 7 पीढ़ी के बुजुर्ग जिनकी मृत्यु हो गई है वो भी कहां हैं इस समय में। पहले होते हैं ब्राह्मण देवता, जो ब्राह्मण होते हैं वो जानते हैं कि तुम्हारे 7 पीढ़ी के बुजुर्ग इस समय कहां हैं। और दूसरे होते हैं कौआ। कौआ जानता है कि 7 पीढ़ी के बुजुर्ग तुम्हारे कहां हैं। जब राम जी ने जयंत को सींक मारी थी तो जयंत की आंख फूट गई थी। तब राम जी ने वरदान दिया था कि जयंत तुम्हारी एक आंख है लेकिन तुम्हारी प्रजाति के लोग एक आंख से भी वो देख सकेंगे जो दुनिया के लोग 2 आंखों से नहीं देख पाते हैं। इसलिए कौआ तुम्हारे 7 पीढ़ी के बुजुर्गों को देख सकता है। इसलिए अभी भी श्राद्ध पक्ष आता है तो श्राद्ध पक्ष में या तो हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं या तो कौओं को भोजन कराते हैं। कराते कि नहीं, जब श्राद्ध पक्ष आता है या तो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं या तो कौओं को कराते, क्योंकि वो तुम्हारे 7 पीढ़ी के बुजुर्गों को जानते हैं। कौआ ने कहा राजन अगर आप एक बार झूठ बोल दोगे तो मैं आपको वरदान दे रहा हूं, अभी मैं देख रहा हूं तुम्हारे 7 पीढ़ी के बुजुर्ग स्वर्ग में बैठे हैं तो मैं स्वर्ग के 7 पीढ़ी के बुजुर्गों का दर्शन करा दूंगा। कहते हैं राजा ने मन में विचार कर लिया कि एक बार झूठ बोलने से अगर 7 पीढ़ी के बुजुर्ग देखने को मिल रहे हैं तो मैं झूठ बोल दूंगा। राजा ने आज जिंदगी में पहली बार झूठ बोल दिया और राजा ने फैसला सुना दिया कि ये जो हंसनी है ये हंस की नहीं है, ये हंसनी कौवे की है। ये कौआ जीत गया। कहते हैं हंस बेचारा रोता रोता घर चला गया कि अब हमारी तो हंसनी है नहीं। राजा ने तुरंत कौवे को पकड़ लिया, कौआ हमने अपना वचन निभा दिया, हमने जिंदगी में एक बार झूठ बोल दिया है, अब तुम भी अपना वचन निभाओ और मुझे बताओ कि स्वर्ग में मेरे जितने भी 7 पीढ़ी के बुजुर्ग हैं वो क्या कर रहे हैं। ध्यान से सुनना माता जी, झूठ बोलना जिंदगी में। कौवे ने कहा ठीक है राजा मैं आपके 7 पीढ़ी के बुजुर्गों को दिखाता हूं, चलो मेरे साथ। कौवे ने राजा का हाथ पकड़ा और कहते हैं हाथ पकड़ के कौआ राजा को लेके गया जंगल में। घनघोर जंगल में राजा को ले गया वो कौआ और घनघोर जंगल में एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा था। माता जी जंगल में एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा था और उस कुत्ते में कीड़े पड़ गए थे। कौआ ने तुरंत राजा से कहा बोले राजा ये जो कुत्ता मरा पड़ा है और इसके जो कीड़े हैं यही कीड़े तुम्हारे 7 पीढ़ी के बुजुर्ग हैं, तुम्हारे 7 पीढ़ी के बुजुर्गों के दर्शन कर लो। कहते हैं राजा गुस्सा हो गया। राजा ने कहा कौआ तू झूठ बोल रहा है, अभी तू कह रहा था कि मेरे 7 पीढ़ी के बुजुर्ग स्वर्ग में बैठे हुए हैं और अभी ये कुत्ते के कीड़े दिखा रहा है, मुझे झूठ बोल रहा है। तब कौवे ने कहा कि राजा जी जब आप अपने जीवन में सत्य के रास्ते पर चलते थे, जब अपने जीवन में आप कभी झूठ नहीं बोलते थे, तब तक आपके बुजुर्ग स्वर्ग में ही निवास कर रहे थे और अप्सराओं का ही नृत्य देख रहे थे। जब तक आपने अपने जीवन में झूठ नहीं बोला था तब तक तुम्हारे बुजुर्ग स्वर्ग में ही बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही तुमने अपने जीवन में एक बार इस मुख से झूठ बोला वो तुम्हारे 7 पीढ़ी के बुजुर्ग स्वर्ग से आज कुत्ते के कीड़े बन गए हैं और कुत्ते के कीड़े बनकर इस संसार में डले हुए हैं। ये तुम्हारे एक बार झूठ बोलने का पाप है कि तुम्हारे 7 पीढ़ी के बुजुर्ग भी कुत्ते के कीड़े बने हुए हैं। माता जी ध्यान रखिए, आज की माताएं चाहे पुरुष हो बात बात में झूठ बोलते हैं। बलि प्रसंग में शुक्राचार्य जी कहते हैं कि 9 जगह तो कोई भी झूठ बोल सकता है। बेटी के विवाह में आदमी एक बार झूठ बोल सकता है,
आदमी अपने व्यापार में एक बार झूठ बोल सकता है, गऊ हत्या अगर बच रही हो तो एक बार झूठ बोल सकते हैं, ब्राह्मण की हत्या बच रही हो तो एक बार झूठ बोल सकते हैं, खुद की हत्या बच रही हो तो एक बार झूठ बोल सकते हैं। लेकिन जो ये बार बार मुख पे झूठ बोलते हैं, ऐसे लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसका बड़ा पाप पड़ता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे।